हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए कि R में द्विआधारी संक्रिया स्टार जो इस तरह से परिभाषित है कि A स्टार B मतलब A और B के बीच में संक्रिया है जो बराबर है 1 प्लस ए बी। इस तरह की यह संक्रिया परिभाषित है जहां पे ए बी दोनों ही अवयव R मतलब वास्तविक संख्याओं से लिए गए हैं। तो संक्रिया स्टार के बारे में यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में बोला गया है कि क्रम विनिमय है किंतु साचर्य नहीं है। दूसरे विकल्प में बोला है साचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। तीसरे विकल्प में बोला है न तो क्रम विनिमय है और न ही साचर्य है। चौथे में बोला है अपने को क्रम विनिमय तथा साचर्य दोनों ही है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं कि कोई भी द्विआधारी संक्रिया, जैसे मैं बोलूं कि ए और बी के बीच में कोई द्विआधारी संक्रिया है और वो सी के बराबर है, तो ये द्विआधारी संक्रिया कब होगी? जब अपने पास ए और बी दोनों ही अपने पास ये तो पहले से पता है, ए और बी तो दिए हुए समुच्चय, जैसे ए और बी दिए हुए समुच्चय ए से आ रहे हैं, तो तीसरा ये सी भी जो है दिए हुए समुच्चय ए से आना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये द्विआधारी संक्रिया है। तो लिख देते हैं यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया होने के लिए, संक्रिया होने के लिए ये शर्त अनिवार्य है। अब देखो क्रम विनिमय और साचर्यता की बात कर लेते हैं। तो क्रम विनिमयता के लिए लिखते हैं क्रम विनिमय होने के लिए अनिवार्य ये है कि अगर मैं ए और बी के बीच में संक्रिया लगाऊं तो ये बराबर होनी चाहिए बी और ए के बीच के संक्रिया में, ठीक है। और इसी तरह साचर्यता के लिए बोलता हूं, साचर्य होने के लिए आवश्यक ये है कि अगर मैं बोलूं कि मैं ए बी और सी के बीच में पहले संक्रिया लगा रहा हूं और उसके बाद में ए के साथ इसकी संक्रिया कर रहा हूं, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ए और बी के बीच में पहले संक्रिया और इसकी संक्रिया सी के साथ। ये दोनों शर्तें अगर संतुष्ट होती है तो क्रम विनिमय और साचर्यता दोनों का पालन करता है। अब देख लेते हैं हमारे पास ये संक्रिया किस तरह से परिभाषित है। देखो स्टार संक्रिया है, स्टार अपने पास संक्रिया है और ये संक्रिया इस तरह से परिभाषित है ए और बी के बीच में कि ये बराबर किसके है? 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी के बराबर है, ठीक है। 1 प्लस ए बी के बराबर है, जहां पे प्रत्येक ए और बी जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे क्रम विनिमय और साचर्यता के बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं क्रम विनिमय के लिए बोलेंगे क्या कि देखो ए स्टार बी तो किसके बराबर है? 1 प्लस ए बी के बराबर है। अब इसी तरह अगर मैं बी स्टार ए लिखूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस बी गुणा में ए के बराबर आ जाएगा, जो कि अपने पास 1 प्लस ए बी के बराबर है। और ये 1 प्लस ए बी किसके बराबर है? ए स्टार बी के बराबर है। मतलब मैं सीधा कह सकता हूं कि ए स्टार बी किसके बराबर है? बी स्टार ए के बराबर है। तो क्रम विनिमयता का तो पालन कर रहा है ये। अब देखो साचर्यता के लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या साचर्यता के लिए, साहचर्य होने के लिए सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे निकालूंगा ए स्टार और इसका किसके ए बी और सी के संक्रिया के साथ संक्रिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो पहले तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे ए की संक्रिया बी और सी की संक्रिया किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी 1 प्लस में बी सी के बराबर हो जाएगी। अब देखो ए की संक्रिया 1 प्लस बी सी के साथ करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगी? ए यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं, पहले तो एक आएगा, तो पहले तो एक लगा देते हैं और इसके गुणा में अपने पास ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, तो ए गुणा में 1 प्लस बीसी के बराबर आ जाएगा। अब देखो इनको गुणा के रूप में लिखते हैं तो 1 प्लस में ए प्लस एबीसी के बराबर ये मिल जाएगा, ठीक है। ये पहले वाला भाग आ गया। अब दूसरा अपने पास ए और बी के साथ संक्रिया इसके और इसकी संक्रिया सी के साथ कर देंगे। तो पहले तो ए और बी की संक्रिया 1 प्लस ए बी के बराबर हो जाएगी और इसकी संक्रिया करेंगे अब सी के साथ, तो ये किसके बराबर आएगा? देखो एक तो पहले आ जाएगा। अब देखो सी और इन दोनों का गुणा करेंगे तो सी गुणा में 1 प्लस ए बी के बराबर आएगा। मतलब इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं तो 1 प्लस में सी प्लस में एबीसी के बराबर आ जाएगा। अब देखो देखने पर पता लग रहा है कि 1 प्लस एबीसी तो आपस में बराबर है। देखो एक एक से बराबर है और एबीसी एबीसी के बराबर है, लेकिन ए जो है सी के बराबर हो ये तो जो है निश्चित बात नहीं है ना। तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि अपने पास ए और बी इसकी संक्रिया सी की संक्रिया के साथ ये बराबर नहीं है। किसके साथ? इस ए की संक्रिया बी और सी की संक्रिया के साथ, ठीक है। तो साचर्य तो नहीं है, तो बोलेंगे साचर्य नहीं है। और लेकिन हमने ये बोल दिया है कि क्रम विनिमय है, तो ऐसा विकल्प देख लेंगे साचर्य नहीं है और क्रम विनिमय है। तो यहाँ पे देखो पहले ही विकल्प में बोला है क्रम विनिमय है किंतु साचर्य नहीं है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।